चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में बीती रात जो हुआ उसने आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में भूचाल ला दिया है। लगातार हार से जूझने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने जो जबरदस्त कमबैक किया है और कोलकाता नाइट राइडर्स को जिस तरह 32 रनों से धूल चटाई है, उसे देखकर सिर्फ एक ही सवाल उठता है, क्या केकेआर का सफर इस सीजन में खत्म हो चुका है। शुरुआत करते हैं टॉस से। केकेआर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका प्लान था कि चेपॉक की नई ब्लैक सॉइल पिच पर शुरुआत में सीमर्स को फायदा मिलेगा, लेकिन चेन्नई के ओपनर्स संजू सैमसन और युवा सनसनी आयुष महात्रे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। महात्रे ने सिर्फ 17 गेंदों में 38 रनों की ऐसी तूफानी पारी खेली कि केकेआर के नए पेस अटैक वैभव अरोड़ा और कैमरन ग्रीन की लाइन और लेंथ पूरी तरह से बिगड़ गई। पावर प्ले में ही चेन्नई ने स्कोर बोर्ड पर 72 रन टांग दिए और केकेआर को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। सैमसन एक तरफ से एंकर रोल के साथ साथ अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने 32 गेंदों में 48 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 3 बेहतरीन छक्के शामिल थे। जब ऐसा लग रहा था कि चेन्नई 220 का आंकड़ा आसानी से पार कर लेगी, तब केकेआर के स्पिनर्स ने गेम को थोड़ा धीमा किया। सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती ने मिडिल ओवर्स में रन रेट पर लगाम कसी। सरफराज खान संघर्ष करते दिखे, लेकिन डेवाल्ड ब्रेविस ने अंत में आकर 39 रनों की एक इंपैक्टफुल पारी खेलकर चेन्नई का स्कोर 192 रनों तक पहुंचा दिया। इस पिच पर 190 से ऊपर का स्कोर हमेशा से एक विनिंग टोटल माना जाता है। अब बारी थी 193 रनों का लक्ष्य का पीछा करने की। केकेआर को एक विस्फोटक शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन तभी मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ के मास्टरमाइंड प्लान के तहत एक ऐसे गेंदबाज की एंट्री होती है जिसने पूरे मैच की कहानी ही बदल कर रख दी। दोस्तों, क्रिकेट की ऐसी इंफॉर्मेटिव न्यूज पाने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं असली पॉइंट पर। नूर अहमद। चेन्नई सुपर किंग्स के इस अफगानी स्पिनर ने चेपॉक की पिच का जो बेहतरीन इस्तेमाल किया वो देखने लायक था। नूर ने अपने 4 ओवर्स के स्पेल में सिर्फ 21 रन देकर 3 अहम विकेट चटकाए और प्लेयर ऑफ द मैच बने। केकेआर का टॉप ऑर्डर इस स्पिन जाल में पूरी तरह से फंस गया। सुनील नारायण 17 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुए और अजिंक्य रहाणे की 22 गेंदों में 28 रनों की धीमी पारी में टीम को दबाव में डाल दिया। जब रिक्वायर्ड रन रेट तेजी से बढ़ने लगा तो केकेआर का टॉप और मिडिल ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अंकृश रघुवंशी ने 27 रनों की पारी खेलने की कोशिश की, लेकिन अकील हुसैन और अंशुल कंबोज की कसी हुई गेंदबाजी ने किसी भी बड़ी साझेदारी को पनपने नहीं दिया। आखिर के ओवर्स में रमनदीप सिंह 35 रन और रोवमन पॉवेल नाबाद 31 रनों ने कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए, लेकिन तब तक मैच केकेआर के हाथों से पूरी तरह फिसल चुका था। 20 ओवर खत्म होने तक केकेआर 7 विकेट के नुकसान पर 160 रन ही बना सकी और चेन्नई ने लगातार अपनी दूसरी बड़ी जीत दर्ज की। अगर हम इस मैच का प्रो लेवल एनालिसिस करें तो साफ नजर आता है कि ये हार और जीत सिर्फ खिलाड़ियों के फॉर्म की नहीं बल्कि टैक्टिक्स की थी। केकेआर के तेज गेंदबाजों ने पावर प्ले में शॉर्ट पिच गेंदें डालने की गलती की, जिसका चेन्नई के बल्लेबाजों ने पूरा फायदा उठाया। वहीं दूसरी तरफ जब चेन्नई बॉलिंग करने आई तो उन्होंने स्टंप टू स्टंप लाइन रखी। चेपॉक की पिच पर स्पिनर्स ने गेंद को सिर्फ टर्न कराने के बजाय अपनी पेस और वेरिएशन पर भरोसा किया, जिससे केकेआर के बल्लेबाज कभी भी सेटल नहीं हो पाए। मेरा सीधा और साफ ओपिनियन यह है कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इस वक्त पूरी तरह से दिशाहीन नजर आ रही है। लगातार 4 मैच हारने के बाद वो पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। उनके बैटिंग कॉम्बिनेशन और पावर प्ले बॉलिंग में कोई इंटेंट नहीं दिख रहा है। अगर केकेआर के मैनेजमेंट ने अगले मैच से पहले अपनी रणनीति में कोई कड़ा बदलाव नहीं किया तो उनका प्लेऑफ में जाने का रास्ता बहुत जल्द बंद हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स ने सही समय पर अपनी लय पकड़ ली है। उनके पास अग्रेसिव बैटर्स भी हैं और चेपॉक की कंडीशन को भुनाने वाले स्मार्ट बॉलर्स भी। अब आपसे एक सीधा सवाल है, जिस तरह से संजू सैमसन और आयुष महात्रे ने चेन्नई को एक विस्फोटक शुरुआत दी, क्या आपको लगता है कि ये ओपनिंग जोड़ी सीएसके को इस सीजन में चैंपियन बना सकती है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी बेबाक राय जरूर लिखें।